नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। बच्चों, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण, गहना। जिस प्रकार कोई भी स्त्री अपने आभूषणों से अपने सुंदर शरीर को और ज़्यादा सजाती है, उसी प्रकार अलंकार जो है भाषा का आभूषण होते हैं, मतलब गहना होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। और अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। काव्यों में जहाँ शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तट तमाल तरवर बहु छाए, यहाँ ता वर्ण के विशेष प्रयोग से पंक्ति में लयात्मकता, सौंदर्य तथा चमत्कार उत्पन्न हो गया है, अतः यहाँ शब्दालंकार है। देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं शब्दालंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार काव्य में जहाँ समान ध्वनियों और वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, अर्थात जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बया न कोय, या फिर रघुपति राघव राघजा राम और चारु चंद्र की चंचल किरणें। ये सब क्या है, इसमें बार बार पोथी पढ़ पढ़ में पौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, रघुपति राघव राजा राम में र वर्ण की, और चारु चंद्र की चंचल किरणों में च वर्ण की। तो इन सब की जब जहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। इसके और उदाहरण भी बता देते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। यहाँ पर वा तथा भा वर्णों की आवृत्ति हुई है। या दीन बंधु दुखियों का दुख कब दूर करोगे, यहाँ दा वर्ण की आवृत्ति हुई है, बार बार आया है दा वर्ण। मिटा मोदमन भय मलीना, मा वर्ण की आवृत्ति। कस्तूरी कुंडल बसे मृग, ढूंढे वन माही, का वर्ण की आवृत्ति। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। या फिर निंदक नेड़ा राखिए, इसमें ना वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके उदाहरण बता दिए मैंने आपको, रघुपति राघव राजा राम, चारु चंद्र की चंचल किरणें, कस्तूरी कुंडल बसे मृग। तो यहाँ पर आपने देखा होगा, इन लाइनों में एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। अब दूसरा है यमक अलंकार। मैं आपको पढ़ा रही हूँ शब्दालंकार के भेद, क्योंकि अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का पहला भेद आपने पढ़ा अनुप्रास अलंकार। अब इसका दूसरा भेद पढ़ते हैं यमक अलंकार। जब कविता में किसी एक शब्द की एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, मतलब एक शब्द 2 या 3 बार आया हो वाक्य में, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और जैसे कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा, या खाए बोराए नर, या वा पाए बोराए। तो यहाँ पर जो है, एक कनक का अर्थ यहाँ पर है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, और तीसरे कनक का अर्थ है गेहूँ। तो यहाँ पर तीनों कनक का अलग अलग अर्थ है। या फिर आप काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा का शब्द मतलब घटा हो गया, उसका अलग अर्थ है। और दूसरी घटा का अर्थ है बादल। एक घटा का अर्थ है कम हो जाना, यहाँ पर एक घटा का प्रयोग हुआ है कम होना, और दूसरी घटा का अर्थ है बादल। और यहाँ पर हम जो है यमक अलंकार है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारे दे, मन का फेर। एक मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। दूसरे और चौथे मन का अर्थ है मोती अथवा माला, और पहले और तीसरे अर्थ का मन या हृदय है। तो यहाँ पर जो है एक शब्द 2 या 3 बार आया है, और तीनों बार उसका अर्थ अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तो तीसरा इसका भेद है शब्दालंकार का श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या छिपा हुआ। कविता में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हों अथवा छिपे हुए हों, तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। जो ये दोहा है, इसमें प्रयुक्त पानी शब्द के 3 अर्थ हैं।
जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है सम्मान मतलब आदर, और मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, तथा चूने के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है और उसके उदाहरण और भी हैं। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोए, बारह उजियारा करे बड़े अंधेरो होए। यहाँ बारह और बड़े में दो दो अर्थ छिपे हुए हैं। बारह का अर्थ है जन्म लेना और दूसरे का अर्थ है जलना। इसी प्रकार बड़े का एक अर्थ है बड़ा होना और दूसरे का बुझना। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसका एक उदाहरण और पढ़ लेते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चहुओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के तीन अर्थ हैं जो अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त हुए हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है अच्छा रूप रंग, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ है सोना। यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपयुक्त पंक्ति में जो है अलग अलग एक अर्थ के वो चिपके हुए हैं आपस में, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं एक ही शब्द में, तो इसलिए यहाँ पर जो है श्लेष अलंकार हुआ। और अब हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार होता है जहाँ काव्य में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है। अर्थ के कारण, पहले वाले में शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है भाषा में, और दूसरे वाले में अर्थ के कारण। तो जो है मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, इस काव्य पंक्ति में वसंत के आगमन पर उसकी सज धज और शोभा की सदृशता किसी महंत की सवारी के साथ करते हुए चमत्कार उत्पन्न किया गया है। देखिए अब अर्थालंकार के भेद होते हैं चार: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है समानता दिखाना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति और गुण, रूप आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति के या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की सी ढेरी। अब देखो बच्ची को फूल सी कोमल बता दिया, फूल की तरह कोमल बच्ची। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल की कोमलता से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार में है। उपमा अलंकार के लिए सी, सा या से जैसे योजकों का प्रयोग किया जाता है। निर्धन के धन सी तुम आई, वह दीप शिकासी शांत भाव में लीन, सिय मुख सुंदर चंद्र सा। तो ये सब क्या है? उपमा अलंकार है। अब हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जहाँ काव्य में गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत मतलब उपमेय और उपमान में भेद ना किया जा सके, भेद ना दर्शाया जाए, उसे अभिन्न मान लिया जाए, वही मान लिया जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ पर चंद्र को ही खिलौना बना दिया गया। यहाँ पर चंद्र खिलौना में चंद्र पर खिलौने का आरोप लगाया गया, अतः यहाँ रूपक अलंकार होगा। विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इन सब में जो है रूपक अलंकार है। मतलब यहाँ पर उदाहरण नहीं दिया गया, तुलना नहीं दी गई, उस चीज को वही बता दिया गया, उसको उसी का नाम दे दिया गया। जैसे चंद्र को खिलौना ही बना दिया गया, ये नहीं कहा कि खिलौने जैसा, उपमा नहीं दी, सीधा खिलौना ही कह दिया गया, उसमें रूपक अलंकार होता है। अब हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ प्रस्तुत मतलब उपमेय, अप्रस्तुत मतलब उपमान की संभावना प्रकट हो जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनु जो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ तनु प्रस्तुत उपमेय में सोता हुआ सागर है और अप्रस्तुत उपमान की संभावना प्रकट की गई है, मानो वाचक शब्द है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके और उदाहरण देख लेते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि सैल पर आतप पर्यो
प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उसके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। तो यहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर, अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई लाग आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका जल जाने का वर्णन के कारण बात को बढ़ा चढ़ाकर अर्थात अतिशयोक्ति में कहा गया है। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। या बाण नहीं पहुंचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर, इतना रोया था मैं उस दिन ताल तलैया सब भर डाले। तो ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। तो अब हम इसको एक बार इसका दोहराव कर लेते हैं। अलंकार जो है गहना, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। जिस प्रकार एक स्त्री अपने शरीर को सजाने के लिए गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार भाषा में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार के दो भेद बताए मैंने आपको, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार शब्दालंकार कहते हैं। ये अनुप्रास, यमक तथा श्लेष शब्दालंकार हैं। अर्थ की दृष्टि से काव्य में सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। इसके भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अतिशयोक्ति अलंकार। आशा है आपको अलंकार समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।